अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर अली और आज हम सीखेंगे पेन टूल में कुछ कॉमन ट्रेसिंग। फिर इसके बाद हम जाएंगे पेन टूल से कुछ बड़े काम भी करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ पेन टूल से छोटी सी ट्रेसिंग करना, छोटे छोटे लोगोस की ट्रेसिंग करना, छोटे छोटे अल्फ़ाबेटिक्स की ट्रेसिंग करना सॉरी। तो आइए शुरू करते हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम पेन टूल की मदद से मज़ीद ट्रेसिंग करना सीखेंगे लेयर्स के ऊपर। तो मैंने कुछ फ़ाइल डाउनलोड करके रखी हैं। आपके आर्टबोर्ड के ऊपर फ़ाइल लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि फाइल में जाएं और यहाँ से प्लेस में जाके फाइल प्लेस कर लें। फिर ये आपके माउस कर्सर के साथ ये चलना शुरू हो जाएगी और जिधर मर्जी इसको आप फिर प्लेस कर दें। प्लेस करने के बाद ये देखें, इसके ऊपर एक वेब का क्रॉस आ रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका तो ऊपर ये दो तरीके हैं। एक, अगर आप इसको ये ऊपर इम्बेड का बटन घुमाए हैं, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये क्रॉस ऊपर से आ जाएगा और अब इसके ऊपर काम करने में आपको आसानी होगी। दूसरा दूसरा काम इसमें लेयर्स का पैनल आप खोल लें। यहाँ विंडोज में जाएं, इसमें लेयर्स का पैनल होता है, ये F7 इसका शॉर्टकट है। और ये पहली लेयर के ऊपर ही ये तीन बटन बने हुए हैं, इसको क्लिक करके आप टेम्पलेट पे चले जाएं तो ये वेब भी हट जाएगा और ट्रेसिंग मोड में भी आ जाएगी। और ये देखें, यहाँ पे नीचे छोटे छोटे से कुछ बटन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, लोकेशन ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट, मेक रीमेक, मेक रीमेक मेक रीमेक सब लेयर्स और क्रिएट अ न्यू लेयर और डिलीट लेयर्स। इधर से आप एक नई लेयर ले लें और अपने पेन टूल की मदद से स्क्रीन को आल्ट दबा के थोड़ा सा बड़ा करें और कॉर्नर टू कॉर्नर ड्रैग करके इसका शेप बनाना शुरू करें। एक बात याद रखिएगा, आपका कलर फिल जो है वो नन होना चाहिए और ताकि आपकी ट्रेसिंग सही तरह आपको नज़र में आए। फिल में नन कलर होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा माउस ड्रैग किया कुछ इस तरह, थोड़ा सा माउस ड्रैग किया कुछ इस तरह, इधर से माउस ड्रैग किया कुछ इस तरह, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग किया। ये शायद आपको समझ ना आए, पर जब ये बनेगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह की समझ में आ जाएगा। और ये जो छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ड्रैग करते हुए, ये बाद में भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करके इसको ठीक कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। हमेशा ऑपोजिट साइड पे ड्रैग करें ताकि आप का कर्व जो है वो प्रॉपर आना शुरू हो जाए। कुछ इमेजेस में ऐसा भी रहता है कि आप एक बार उसको एक को बना लें और उसकी फिर बाद में उसकी इमेज या मिरर में कॉपी ले लें, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है।
इसको दोबारा से बनाते हैं। ओके, तो अपना लेयर का पैनल खोलें और इसको जो मेन पेज है उसको बंद करके देखें कि आपने कितना बना लिया। फिर अब आपने न्यू एक लेयर लेनी है और पिछली लेयर को हाइड भी कर देना है और उसको लॉक भी कर देना है ताकि वो आपको तंग ना करे। अब आप इसका दूसरा हिस्सा बनाना शुरू करें। लेकिन शार्प ड्रैग करने से, अपोजिट साइड पे ड्रैग करने से कभी कभी ऐसा रहता है कि माउस आपको अगली पोजीशन खुद ही दे देगा। सॉरी, इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर आपको, अगर वो कर्व मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ से यहाँ तक ड्रैग किया, हम ऑलरेडी इसको एक बार ड्रैग कर चुके हैं, पर क्योंकि इसको हमने पूरी पिक्चर को दोबारा से बनाना है तो इसको हमें इसको वेक्टर इमेज बनानी है, रास्टर नहीं बनानी। रास्टर ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है, हमें वेक्टर बनानी है। तो वेक्टर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप इमेज को ट्रेस करें। शार्प ट्रेसिंग हमेशा माउस को ड्रैग करते हुए आप अपनी लाइन को चेक करें कि उसके ऊपर आए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बाद में। ये जो छोटे छोटे से मसले हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दोबारा हल किया जा सकता है। पेन टूल की मदद से आप इसको उठा के अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब ये दो बन गई। अब एक और न्यू लेयर ले लें, उसी तरह अगली को क्लोज करें और अगली को लॉक कर दें। अब हम इसकी आंख और ये चोंच का हिस्सा बनाएंगे। बन गया। इसी लेयर के ऊपर चोंच और वो आँख का हिस्सा बना लें, ताकि लेयर, वैसे तो लेयर आप यार जितनी अच्छी ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। आपका काम साफ़ सुथरा होगा, आपको पिछली लेयर तंग नहीं करेगी, पिछला लोहा आपका काम तंग नहीं करेगा। अब हमने ये भी बना ली। अभी चारों लेयर्स को आप देखें तो पहली वाली को बंद करके देखें तो हमने कुछ ये डिज़ाइन किया है अभी तक पेन टूल से ट्रेस करते हुए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कलर देने हैं, वही कलर देने हैं जो ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल कलर हैं। तो आप क्या करें, पहली लेयर पे आके फिर से टेम्पलेट पे चले जाएं और टेम्पलेट को ख़त्म कर दें। अब इस फोटो को कट करके इसको उठा के शीट को नीचे लें, लेयर सारी अनलॉक कर दें। आई ड्रॉपर टूल आप ले लें। पहले आप उस चीज़ को सिलेक्ट करें कि जिसको आपने कलर देना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये इस लेयर पे है, खुद बताएगा आपको कौन सी लेयर पे है। ये आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल है बेसिकली कि कोई भी कलर उठाने के लिए है, किसी भी इमेज में कोई कलर एग्जैक्टली आपको वैसे ही चाहिए तो उसमें उठाने के लिए है। ये उठा लिया, फिर हमने इसकी चोंच को सिलेक्ट किया और आई ड्रॉपर टूल लिया, चोंच का कलर उठा लिया। फिर हमने इसका
फेस का हिस्सा सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और फेस का ब्लैक हिस्सा उठा लिया। फिर हमने इसका पूरा वाटर बार वाला सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, उसको बना डाला। अब मेन वाइल देखें तो इन चीज़ सबको पकड़ के आप लेयर्स को ग्रुप कर दें। अभी ये लेयर इस पे है इसलिए ग्रुप उसमें भी जा रहा था, ये ग्रुप हो गया। अब मैं आपको रास्टर और वेक्टर का फ़र्क बताता हूँ। ये देखें, ये इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ इमेज है। अब मैं इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा करूँगा। ये देखें, इसके बॉर्डर सब ख़राब हो गए, हर तरफ से इसके बॉर्डर्स ख़राब हो गए, नीचे से भी ख़राब हो गए। असल में ये पिक्सल्स इमेज होती हैं और पिक्सल हमेशा स्केयर को मिला के स्केयर जोड़ के पिक्सल बनते हैं। अब अपनी वेक्टर इमेज को बड़ा करके देखें, जितना मर्जी बड़ा करके देखें और क्लोज जाके देखें कहीं से भी कोई इमेज खराब नहीं हुआ हुआ। इसीलिए लोग, आप सोचते होंगे कि यार ये तस्वीरें तो नेट से डाउनलोड हो जाती हैं, तो लोग बनवाते क्यों हैं? इसीलिए लोग बनवाते हैं, इसीलिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है कि आपकी जो इमेज है वो वेक्टर इमेज में कन्वर्ट हो जाए और जितना मर्जी उसको फैला लें और देखें उसके बॉर्डर ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह आप इसके भी वेक्टर, ये नॉन वेक्टर जो है इस पिक्चर को बनाएं, देखें इसके सारे कलर्स खराब हो गए। ये हो गया एक पेज का। अब हम करते हैं, एक न्यू लेयर लेते हैं। एक न्यू लेयर लेके एक और फाइल मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, उसको इंपोर्ट करते हैं। ये लेस करते हैं, इसको भी वैसे ही टेम्पलेट कर लें, न्यू लेयर ले लें। इसमें आपका बहुत ज़्यादा काम आपको समझ में आएगा। पेन टूल की मदद से आप इसको ट्रेस करना शुरू करें। हमेशा अपना फिल ट्रेस करते हुए कोशिश करें कि वो खाली रहे, ताकि ट्रेसिंग के दरमियान आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको ये चीज़ें अभी तक यहाँ पे समझ आ रही होंगी। ट्रेसिंग में टाइम तो लगता है भाई। ट्रेसिंग करने के लिए आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक इमेज को बना रहे हैं दोबारा से। और ये सिर्फ इमेज वगैरह के लिए नहीं रहता, ये आप इसको लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से बनाने के लिए लोगों को दोबारा से ट्रेस किया जा सकता है, पेन टूल की मदद से ट्रेस किया जा सकता है।
आप देख रहे हैं मैं ट्रेस करता जा रहा हूँ, ट्रेस करता जा रहा हूँ, ट्रेस करता जा रहा हूँ। लाइन के ऊपर आपकी लाइन आनी चाहिए। ये इधर तक ट्रेसिंग पहुंचने के बाद अगर आप देखना चाहें आपने क्या बनाया है तो अभी तक हमने ये डिजाइन किया। तो लॉक कर लें, न्यू लेयर ले लें। अब वो चीज़ आ जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं, एक बार ही बनाई जा सकती है। कैसे? हम न्यू लेयर पे हैं और हमने यहाँ से इस पीस को डिज़ाइन किया ऐसे। अब सिलेक्शन टूल से देखें ये और ये एक जैसा है, इस वाले को क्लिक करें, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट करें, वर्टिकल 90 डिग्री। ओके नहीं करना, आपने इसकी कॉपी ले लेनी है। तो ये देखें हूबहू वैसे का वैसा दूसरे वाला पार्ट आप बना के वहाँ रख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आए तो वो फिर बाद में जैसे आपको बताया कि पेन टूल की मदद से आप ठीक भी कर सकती हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से। इसी तरह इस नेक्स्ट को बनाते हैं। वही काम, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, जो सिलेक्ट नहीं हुआ पहले तो सिलेक्ट करें पूरे को, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, 90 डिग्री एंगल, कॉपी। ये इसका दूसरा फेज है। एक ही चीज़ को बार बार बनाने से अच्छा ना यार उसकी कॉपी ले लीजिए। ओके, फिर से पेन टूल लें, अगले को ट्रेस करना शुरू करें। जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ तक ये बिल्कुल वैसे ही ट्रेस हो चुका। अब हम इसकी नीचे वाली आईबॉल आईज को ट्रेस करना शुरू करते हैं। ये इसको भी हम ट्रांसफॉर्म
रिफ्लेक्ट, कॉपी, सिलेक्ट नहीं था, रिफ्लेक्ट, कॉपी, उठा के यहाँ इस जगह पे रख दी। अभी आंखों का अंदर वाला हिस्सा बनाते हैं। सिलेक्ट करें, इसको भी ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी। ये सब करने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता लग जाए कि हर चीज़ को बार बार बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर दूसरी शेप एक जैसी है, ज़रा सी भी मुख्तलिफ है थोड़ा बहुत, तो वो हम उसको डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करके दोबारा से ठीक कर सकते हैं। इसी लेयर पे रहते हुए हम अभी आगे चलेंगे, ये भी बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि पेन टूल के काम बहुत मज़ेदार है यार। सच बताऊँ तो मुझे इसके ऊपर काम करते बड़ा मज़ा आता है। आप भी प्रैक्टिस करें, वीडियो को एंड तक देखें। जो लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे मौजूद होगा एंड तक देखने वालों के लिए। ताकि ये वाली स्लाइड भी बना लेते। सिलेक्ट करें, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, नेगेटिव को कॉपी करनी है। बस आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कलर पिक करना भी। एक और आई ड्रॉपर टूल के अलावा लाइव पेंट बकेट रहता है, फिर आप खुद भी सिलेक्ट करके उसको कलर दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। ये यहाँ तक बन गया, पहली वाली लेयर को बंद करके देखें तो हमने इसको यहाँ तक ट्रेस कर दिया। अब इसके बाद इसका अंदर का ये वाला हिस्सा बनाते हैं। इसका स्ट्रोक का थोड़ा सा हम अगर बढ़ा लें तो ये कुछ वैसा होना शुरू हो जाएगा। एक न्यू लेयर लेंगे, पिछली सब को बंद करेंगे ताकि हम ये वाला हिस्सा बना सकें। और उसके बाद फिर ये बनाएंगे तो हमारी पिक्चर फाइनल हो जाएगी। पेन टूल की मदद से
बारीकी से काम करना पड़ता है इसके ऊपर टूल से। बाकी इसमें रह गया क्या, ये वाला हिस्सा सबको इसको देखें। मैं सब लॉक कर दूँ। पेन टूल से एक नया लेयर ले लिया हमने और पेन टूल से हमने इसका ये ऐसे ड्रॉ करना है। इसी तरह इसका भी हम रिफ्लेक्ट लेंगे, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, इसको उठा के बना दिया। अब है कि ये दो सर्कल वो हम अपना स्ट्रोक से बना लेंगे। स्ट्रोक का वेट थोड़ा कम करना, सारी लेयर बना करके देखें क्या हमने कारपेट बना लिया। बस अब एक चीज़ इसमें बाकी रहेगी है, आपको नजर आ जाएगी ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया फिर से एक दफ़ा हमें ड्रॉ ही करना पड़ेगा। अगर जब तक बात क्लोज नहीं होगी तो वो एरिया वहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए न्यू लेयर ले लीजिएगा हमने, इसलिए सबको लॉक भी कर दिया और बंद भी कर दिया।
गया। ओके, यहाँ तक तो अगर आप इस सब को पकड़ के अनलॉक कर लें, पहले सबको पकड़ के साइड पे लें, इसको लेके आए, इस लेयर पे आए, इसको वापस से टेम्पलेट से हटाएं, क्योंकि अब हमें कलर फिल करनी है, ताकि कलर फिलिंग में आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो सबसे पहले इस लेयर पे आ जाएं, इस लेयर पे आ जाए हम कलर, फिर हम दोबारा से सिलेक्शन टूल की मदद से इस लेयर पे आ गए और आई ड्रॉपर टूल से ये कलर उठा दें। आप किसी भी टाइम कंट्रोल का बटन दबा के सिलेक्शन टूल पे आ सकते हैं। आई ड्रॉपर से ये उठा दिया, ये उठा दिया, ये उठा दिया। आज तक के लिए आपको ये सब समझ में, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। बीच में यार बिजली चली गई थी, मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया था, तो इसकी वजह थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। ये आप इसको आप बेशक ग्रुप कर लें और इसको जितना मर्जी बड़ा करके देखें, तो इसका कॉर्नर कुछ नहीं, पहले इसको आप दोबारा से छोटा करें और इसको बड़ा करके देखें तो फैल गया। ये रास्टर और वेक्टर है जी। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट, मैं कल नेक्स्ट क्लास में आपको स्ट्रोक्स और फिल के बारे में मालूमात दूंगा। स्ट्रोक और फिल को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जानें, थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि उनको समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ कलर्स अभी रह गए हैं, उनको भी हम पिक कर लेते हैं।
वाइट, ये नहीं, ये इमेज भी ट्रेस होगी जैसे वो ऊपर होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टोक और फिल के बारे में होगी इंशाल्लाह। आप लोग प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके मुझे कुछ दिखाएं भी। मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।